नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निरपेश आज आपको मूल विधि पढ़ाऊंगा। तो मूल विधि में जो डिफरेंट एक्ट दिए हुए हैं, तो हमें एक एक करके सभी एक्ट पढ़ने हैं। तो आज हम जो लोग एक्ट पढ़ेंगे वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्या है? इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों ये जैसे कि नाम से है, एक्ट में जो सन दिया होता है यानी 86, यानी ये 86 को लागू हुआ, प्रभावी हुआ। तो ये अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो इसमें क्या है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक्ट बनाए गए कि पर्यावरण को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें, कैसे हम सेव करें। अच्छा, पर्यावरण ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं था, यानी 86 है। 86 से पहले बहुत बड़ा इशू नहीं था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, कि क्या पर्यावरण है, क्या एनवायरमेंट है। लेकिन ये कैसे बन गया, तो इसके कुछ ग्राउंड हैं। ये 86 में पर्यावरण संरक्षण नियम बनने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिया हुआ था, तो ये इसको जरूरत क्यों पड़ी, इसकी कुछ ग्राउंड्स हैं। तो पहले इसकी हम ग्राउंड्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी लॉ, जितने भी एक्ट हमारे बनते हैं, उन सब की एक ग्राउंड होती है। तो ग्राउंड्स क्या क्या है इसकी, आप लोग मेरे साथ नोट करते आइए ग्राउंड क्या क्या है। तो देखिए, एक तो ग्राउंड क्या है इसका, यूएन जो है, यूएन का प्रोग्राम होता, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम हुआ था पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। वो प्रोग्राम क्या था? वो प्रोग्राम था स्टॉकहोम, जो स्वीडन है, स्वीडन में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन हुआ कब था? ये हुआ था 5 जून 1972 से, ये सम्मेलन हुआ था 14 जून 1972। तो इसमें क्या था, इसमें 26 बिंदुओं पर 26 पॉइंट थे, जिस पर बहुत सारे देशों को बुलाया गया कि आप आइए, आप आइए। जैसे अभी भी ब्रिक्स के सम्मेलन होते हैं, बहुत जगह सम्मेलन होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, G7 सम्मेलन होते हैं। तो ये मेन ग्राउंड ये है कि यूएन में 5 जून 1972 से यह 14 जून 1972 तक एक सम्मेलन हुआ था। तो उसमें 26 पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन क्या हुआ था कि प्रत्येक देश को क्या करना है, जैसे गैसों का उत्सर्जन कम करना है, पर्यावरण की सेफ्टी बरतनी है। जैसे अभी भी सर्वे आते हैं कि जो है ग्लोबल अभी गर्मियां स्टार्ट होने जा रही हैं, और ये सर्वे आ गया कि इस बार जो गर्मियों का टेम्परेचर होगा वो लास्ट ईयर से 1 डिग्री ऊपर होगा। यानी कि अगर लास्ट ईयर टेम्परेचर 46 था, तो इस बार गर्मियों में पीक टेम्परेचर 47 पहुंचेगा। तो यहां सम्मेलन में 26 पॉइंट, ध्यान रखिएगा, 26 पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था। और ये मेन ग्राउंड है कि भारत इस जो है सम्मेलन का हिस्सा था। तो एक तो इसमें मेन ग्राउंड थी, यहां भारत के जो लोग थे वो शामिल होने गए। लेकिन क्या हुआ था, उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी ये नहीं हुआ कि इन्होंने, देखो 1972 में हुआ और एक्ट कब बना 1986 में। तो ये आकर के एकदम सो गए कि चलो ठीक है, हाँ सुना के आ गए, जैसे आप लोग हम पढ़ाते हैं और घर जाके सो जाते हो, चलो ठीक है कल को फिर कर लेंगे, उसी तरह आके सो गए। लेकिन अचानक से हुआ क्या, अचानक से हुआ क्या, क्यों जरूरत पड़ी, फिर कैसे ये चीज डेवलप, कैसे अस्तित्व में आई, देखिएगा। ये क्या है, अभी हम आपको दिखाते हैं, यहां इसमें आप देखेंगे ये कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, ये 1984 में 2 और 3 दिसंबर 1984 को लोग भोपाल में सोए हुए थे। और कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। इस कंपनी में से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और दसियों हजार लोग क्या हुए, मर गए। तो ये 1984 की घटना है। तो इतनी बड़ी क्षति हुई थी पर्यावरण को, हमारे बहुत ज्यादा बड़ी क्षति हुई थी। इस क्षति से उबरने के लिए कि ऐसी क्षति और अब ना हो, इस क्षति को रोकने के लिए जो 1984 में भोपाल गैस कांड, और अभी तक जांच चल रही है उसकी। तो इस कंपनी के मालिक थे यूनियन कार्बाइड के, सब विदेश भाग गए, सब फॉरेन मिनिस्टर में तुरंत छोड़ के भाग गए थे। तो यूनियन जो, इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए कि एनवायरमेंट को हम बचाना चाहिए और ये चीजें, इस तरह की फैक्ट्रियां नहीं लगानी चाहिए आबादी वाली एरिया में, बहुत प्रोटेस्ट हुए।
तो उसमें ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, इस वजह से मेन इसकी ग्राउंड ये हुई। तो 1984 अब इन्हें याद आया कि 1972 में हम लोग वहां भी गए थे। कहां गए थे? यूएन का एक प्रोग्राम बना था 1972 में, यूएन का एक प्रोग्राम हुआ था स्टॉकहोम में, वहां भी हमने कुछ वादे किए थे। तो अब यहां ये हो गया, तो तुरंत ये एक एक्ट लाए। कौन सा लाए? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाए। तो ये इसके कुछ ग्राउंड है। अच्छा, इसके ग्राउंड्स, अब और भी ग्राउंड्स है, देखिए नोट करते जाइए। इसमें 2 ग्राउंड्स हो गए। अच्छा, और ग्राउंड देख लेते हैं और क्या ग्राउंड्स हैं इस एक्ट को बनने के लिए। ये एक्ट में क्या क्या चीजें और हैं, तो देखिएगा आपने पढ़ा होगा, जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अध्याय 4 है। 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। तो इसमें क्या है, इसका भी जो आर्टिकल है 48A, इसका आर्टिकल 48A क्या है? इसका आर्टिकल 48 कि जो ये पर्यावरण को संरक्षित करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। इसका आर्टिकल 48 क्या है? राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य है। किससे जुड़ा हुआ होगा? पर्यावरण को संरक्षित करने का जो कर्तव्य होगा किसका होगा? राज्य का होगा। तो एक ग्राउंड इसका ये हो गया आर्टिकल 48A, ये भी इसका ग्राउंड है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके अलावा जो ग्राउंड है 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि एक पूरा चैप्टर जोड़ा गया था। कौन सा चैप्टर जोड़ा गया था? भाग 4 का, भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था। और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और इसमें जो है ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इस समय क्या है 10+1 कर दिए गए। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और इसमें क्या है? इसमें जो आर्टिकल है 51G, इसमें आर्टिकल क्या है? 51G है कि इसमें इन्होंने जोड़ दिया गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मतलब पर्यावरण संरक्षण करना क्या हुआ? अब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। पर्यावरण को संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो गया। तो आपने ग्राउंड देख लिए। ग्राउंड क्या क्या थे? ग्राउंड अगर हम देखें तो एक तो स्टॉकहोम का सम्मेलन हो गया ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड क्या हुआ? भोपाल गैस त्रासदी हो गई। फिर और ग्राउंड क्या हो गए कि हमारा ये जो आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्व का 48A राज्य का कर्तव्य होगा पर्यावरण को संरक्षित करना। और क्या है 51G में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी होगा पर्यावरण को। भाई ये थोड़ी है कि सरकार का कर्तव्य है सरकार ही पर्यावरण को बचाए और तुम जहां कहो पॉल्यूशन फैलाते रहो। तो इन्होंने लिमिट दे दी, बता दिया कि ये नागरिक का भी कर्तव्य होगा। तो ये अब तक हमने क्या पढ़ी? ये ग्राउंड्स, ये ग्राउंड है। किसकी ग्राउंड है? इस विधेयक, इस एक्ट, इस अधिनियम को लाने की। ये अधिनियम क्यों लाया गया? तो ये डिफरेंट ग्राउंड थी। तो इन ग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्ट हमारा क्यों लाया गया। चलिएगा, तो अब जो है इस एक्ट को बारे में आप नोट कर लीजिएगा।